बलराज कुंडू का बड़ा फैसला। बलराज कुंडू ने यह बयान दिया है कि वो इस चुनाव से अनुपस्थित रहेंगे। वो कह रहे हैं मुझे कोई नहीं खरीद सकता। बलराज कुंडू उन्होंने बड़ी बात की है और कहा है कि कार्तिकेय शर्मा को वोट नहीं दूंगा। तो ये बड़ी खबर आ रही है और कांग्रेस को भी वोट नहीं दूंगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बलराज कुंडू एब्सटेन रहेंगे, किसी को वोट नहीं दूंगा, ये बात उन्होंने कही है। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में एक दिलचस्प मोड़ नजर आता हुआ, क्योंकि बलराज कुंडू अब एब्सटेन रहेंगे, वो किसी को वोट देने नहीं जा रहे हैं। यानी बलराज कुंडू के चुनाव में अनुपस्थित रहने से आंकड़ा क्या बनेगा? शशि रंजन हमारे सलाहकार संपादक हमारे साथ जुड़ गए। शशि जी, अब आंकड़ा क्या कहता है कुंडू के ये कहने के बाद? ये कुंडू के रुख में ये परिवर्तन हुआ है और पिछले 1-1.5 घंटे से, हालांकि सुबह ये लगभग तय हो गया था कि वो कार्तिकेय शर्मा की तरफ जाएंगे, लेकिन पिछले 1-1.5 घंटे से ये मंथन का दौर था और 11 बजे उन्हें पहुंचना था, लेकिन बहुत कश्मकश का दौर था। और जैसा मैं कह रहा था कि बलराज कुंडू के लिए दुविधा की स्थिति है कि वो किस तरफ जाए। आखिरकार बलराज कुंडू ने ये ऐलान कर दिया कि वो एब्सटेन करेंगे और वो किसी को वोट नहीं देंगे, ना कांग्रेस कैंडिडेट को, ना बीजेपी कैंडिडेट और ना ही इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। अब ये जो आंकड़ा है, पहले ये समझा जा रहा था कि अगर बलराज कुंडू साथ जाते हैं तो ये 29 तक पहुंच जाएगा आंकड़ा, या 28 तक पहुंच जाएगा, लेकिन वो स्थिति हुई नहीं है और बलराज कुंडू ने एब्सटेन करने का फैसला कर लिया है। और ये पिछले 1-1.5 घंटे की कवायद है। 11 बजे तक ये लग रहा था और उनके सोर्सेज जो आसपास के लोग हैं वो बता रहे थे कि शायद वो कार्तिकेय शर्मा की तरफ जाएं, लेकिन बलराज कुंडू ने एक दांव खेला है और किसी को भी वोट नहीं देने का ऐलान कर दिया है और एब्सटेन करने की बात कह दी है। तो अब ये कार्तिकेय शर्मा के लिए थोड़ी मुश्किल हो गई, क्योंकि एक वोट ये मान के चला जा रहा था कि शायद ये वोट कार्तिकेय शर्मा के खाते में जाए, क्योंकि एक एक वोट की कीमत है इस वक्त। एक एक वोट तय करेगा कि कौन जीतेगा कौन हार। जिन्होंने इस प्रदेश के किसान के साथ धोखा किया है, क्या आप उनके बारे में सोचोगे? जिन्होंने इस प्रदेश में लूट मचाई है, क्या आप उनके बारे में सोचोगे? जिन्होंने इस प्रदेश में जिस प्रत्याशी के समर्थक जिन्होंने समर्थन देकर आजाद उम्मीदवार को उठ खड़ा किया है, जिन्होंने इस प्रदेश को लूटा है, चाहे वो शराब घोटाले में लूटा हो, चाहे वो रजिस्ट्री घोटाले में लूटा हो, चाहे वो खरीद घोटाले में लूटा हो, चाहे वो और कोई भी घोटाले हैं, इस प्रदेश को लूटने का काम जिन लोगों ने किया है, क्या उसके उम्मीदवार को वोट दोगे? तो मेरी अंतरात्मा ने आवाज दी। मेरे ऊपर बहुत सारी ऑफर भी आई, मुझे पैसे का लोभ लालच भी दिया गया, लेकिन बलराज कुंडू वो शख्सियत है। मैं चौधरी देवीलाल की कर्मस्थली से विधायक बनाया हूं लोगों ने। मुझे ना कोई खरीद सकता है, ना कोई मुझे डरा सकता है, ना कोई मुझे धमका सकता है। मैं आज अपना जो पत्ता आपके सामने खोलने जा रहा हूं, वो इस प्रदेश के हक में, इस प्रदेश कभी गद्दारी नहीं कर सकता। इस प्रदेश की आवाज, इस प्रदेश के किसान के लिए, इस प्रदेश के युवा बेरोजगार के लिए, छोटे कर्मचारी, व्यापारी और मजदूर के लिए उसके हक की लड़ाई लड़ता रहूंगा। कभी इस प्रदेश के लोगों के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। तो मैं घोषणा करता हूं, मैं कार्तिकेय को अपनी वोट का नहीं दूंगा। दूसरी बात आती है कि अगला वोट कांग्रेस के, तो उसमें एक सवाल मेरे अंतरात्मा मुझसे पूछती है कि क्या कांग्रेस हाईकमान के पास पूरे 2.5 करोड़ के इस हरियाणा प्रदेश में एक भी पढ़ा लिखा कोई उसको ऐसा उम्मीदवार नहीं मिला जो हरियाणा के उम्मीदवार को बना जा सके? क्योंकि राज्यसभा का जो सदन है वो सबसे ऊंचा सदन माना जाता है, उसमें हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्यसभा के एमपी हम वहां भेजते हैं हरियाणा प्रदेश। कांग्रेस के हाईकमान ने इस प्रदेश का अपमान किया है, इस प्रदेश के 2.5 करोड़ लोगों का अपमान किया है, और उन्होंने जो है ना एक बाहर के उम्मीदवार को कैंडिडेट बनाकर हमारे बीच में उतारने का काम किया है। तो मैं ऐसे उम्मीदवार को किसी भी सूरत में वोट नहीं दूंगा। ये मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों का अपमान होगा। तो मैं अपना वोट किसी को ना डाल के आज एब्सेंट हो रहा हूं, क्योंकि मैं अपना वोट का प्रयोग कभी भी गद्दारी नहीं कर सकता इस हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ। मैं अपना आज इस पे एब्सेंट रहकर और मैं किसी उम्मीदवार को वोट ना डालकर अपने हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ खड़ा हूं। ऐसे गलत लोगों के उम्मीदवारों को मैं कभी वोट नहीं डाल सकता जिसने इस प्रदेश के किसान, मजदूर, गरीब, कमजोर कर्मचारी और व्यापारी के साथ धोखा करने का काम किया है। धन्यवाद साथियों। सर, आपके एब्सेंट होने से प्रत्यक्ष तौर पर जो है वो निर्दलीय निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को फायदा पहुंचेगा? देखिए, मैं किसी इस बारे में नहीं जानता। कल जो अभय सिंह जी कह रहे थे कि सीधा कांग्रेस को फायदा होगा,
आप कह रहे हैं कार्तिकेय को फायदा होगा। मुझे इस लम्हा, मैं तो पहली बार विधानसभा में आया हूं, पहली बार वोट डालने का मौका मिला था, लेकिन आज ऐसी स्थिति ऐसी होगी कि मुझे अपना वोट नहीं डाल रहा हूं। मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों के बीच में जाके खड़ा हूंगा। धन्यवाद। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप खुद लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा नहीं लेंगे तो फिर बाकी ये लोगों को कैसे लोकतंत्र आप का पर्व नहीं है, ये जो है ना, जो लोग चुनकर भेजते हैं अपने प्रतिनिधि को, उनको खरीद गधे घोड़ों की तरह उनको खरीद फरोख्त का एक मंडी लगी हुई है। ऐसी मंडी में बलराज कुंडू कभी अपने आप को शामिल नहीं करेगा। आपको भी कोई आया था अप्रोच करने के लिए किसी? मैंने अभी बताया आपको, छोटे भाई आपने सुना नहीं, मैंने अभी बताया आपको। मैं उस प्रदेश के प्रतिनिधि, उन लोगों का प्रतिनिधि करता हूं, उनकी इस बात को मैं ऐसे खरीद फरोख्त के मामले में अपने आप को खड़ा रखूंगा और मैं अपने लोगों के साथ खड़ा हूं। धन्यवाद। अभी शाम 4 बजे तक का वक्त है, कोई पुनर्विचार भी कर सकते हैं? कोई भी पुनर्विचार नहीं। मेरा ये मत पूरी दृढ़ता के साथ और अपने विवेक के साथ, अपनी अंतरात्मा की आवाज के साथ लिया हुआ निर्णय है। मुख्यमंत्री आ जाए आपसे कहने के लिए तो भी नहीं दोगे? कोई भी आ जाए तो ये मेरा निर्णय अडिग और बिल्कुल दृढ़ है। और आपने सुना बलराज कुंडू के तेवर भी आपने देखे और सुने। शशि जी हमारे साथ बने हुए। शशि जी, फायदा किसको, नुकसान किसको? अब ये देखिए, अगर ये कार्तिकेय शर्मा के तरफ जाते तो कार्तिकेय शर्मा को फायदा था, अगर ये कांग्रेस की तरफ जाते तो कांग्रेस को फायदा था, लेकिन ज्यादा ये संभावना व्यक्त की जा रही थी कि ये कार्तिकेय शर्मा की तरफ जाए। सुबह में तकरीबन 8, साढ़े 8, 9 बजे तक लगभग ये तय हो गया था कि बलराज कुंडू कार्तिकेय शर्मा की तरफ जाएंगे और स्टैंड ये लेंगे कि बीजेपी को भी नहीं और कांग्रेस को भी नहीं, और सीधा सीधा वो जो इंडिपेंडेंट है उसकी तरफ जाएंगे। लेकिन और 11 बजे इन्हें पहुंचना था, सवा घंटा लेट से ये पहुंचे, तकरीबन 12 बजे के बाद आए और आखिरी दौर में 1.5-2 घंटे तक ये मंथन चला है। और जो मैं कह रहा था कि बलराज कुंडू और अभय चौटाला दो ऐसे शख्स थे जो ऐसे चौराहे पे खड़े थे जिनके लिए किसी भी तरफ जाना बड़ा मुश्किल था। अभय सिंह चौटाला के साथ तो एक इमोशनल फैक्टर हो गया, और वो ये था कि जब बड़े चौटाला, यानी कि जब ओम प्रकाश चौटाला साहब जेल में थे, उसी वक्त कार्तिकेय के जो भाई हैं मनु शर्मा वो भी जेल में थे, और तब मनु शर्मा ने पारिवारिक एक रिश्ते, जैसे एक परिवार का एक सदस्य होता है वैसे ही ओम प्रकाश चौटाला की देखभाल की थी, और वो कर्ज अभय सिंह चौटाला ने यहाँ उतारा है। अगर वो बात नहीं रहती तो शायद अभय सिंह चौटाला का रुख भी बलराज कुंडू वाला ही होता। बलराज कुंडू के लिए मुश्किल क्या है कि एक तरफ बीजेपी जिनसे वो लगातार टकरा रहे हैं, हालांकि शुरू में समर्थन दिया था, अब लेकिन 36 का आंकड़ा हो गया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में उनका जा पाना इसलिए भी मुश्किल था कि जो महम की लोकल पॉलिटिक्स है वहां पर आनंद सिंह डांगी हैं कांग्रेस की तरफ से, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत करीबी हैं, और सेड अनसेड वे में पिछले 1 महीने में जब से ये प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं कांग्रेस के, तो वो ताकत जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास आ गई है। वैसी सूरत में कांग्रेस में उनकी एंट्री नहीं हो सकती है। आनंद सिंह डांगी को बलराज कुंडू कांग्रेस में रिप्लेस नहीं कर सकते, इसलिए वो कांग्रेस वाला रास्ता भी बंद था। लेकिन ये जो इंडिपेंडेंट वाला मसला था कार्तिकेय शर्मा का, वहां पर बात चल रही थी। विनोद शर्मा की कल मुलाकात भी हुई थी और लंबी चौड़ी मुलाकात हुई, लंबी चौड़ी बातचीत हुई, लेकिन मुझे लगता है कि शायद समझौते पर वो तरीके से हो नहीं पाया, और इसीलिए बलराज कुंडू जो 11 बजे आने वाले थे वो 12:15 बजे या 12 बजे तक पहुंचे और फिर उन्होंने अपना फैसला सुनाया। ये आखिरी मोमेंट में, ये 9 बजे के बाद का ये डेवलपमेंट है, और बलराज कुंडू ने किसी भी तरफ नहीं जाने का रुख अख्तियार किया और वो एब्सटेन कर रहे हैं। अब इस एब्सटेन करने से ये होगा कि जो एक वोट मान के चला जा रहा था, जो हम लोग 28-29 की गिनती कर रहे थे कार्तिकेय शर्मा के लिए, क्रॉस वोटिंग या कैंसिल या ये सब तो अपनी जगह पे है, वो तो शाम में पता चलेगा। लेकिन जो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि ये पक्के वोट है, अगर इन तमाम लोगों को कैलकुलेट करते तो वो 28 पे पहुंच रहे थे। कुलदीप बिश्नोई वाले मसले पर कि जो ऑब्जर्वर है, जो एक मसला उठा, राजीव गोलन ने आकर के कहा कि 1 वोट कैंसिल हो गया है, 2 वोटों का और जिक्र होने लगा। लेकिन अब ये समझना होगा, जैसा हिमांशु द्विवेदी जी भी बता रहे थे,
वो कैंसिल होना होता तो उसी वक्त हो जाता, और जब तक उस पार्टी के ऑब्जर्वर क्वेश्चन रेज नहीं करते हैं, आपत्ति दर्ज नहीं करवाते हैं, तब तक वो वोट कैंसिल नहीं होगा। और कुलदीप बिश्नोई के बहुत ही खासम खास लोगों से मैंने बात की, उनका ये कहना था कि हमने ऑब्जर्वर को दिखाया भी है और वोट भी उनका जो है वो कांग्रेस की तरफ ही गया है, ऐसा उनके जो खासम खास लोग हैं उनका कहना है। ये भी कंफर्म किया कि जो हरियाणा प्रदेश के जो प्रभारी हैं बंसल, उनका संपर्क हुआ कुलदीप बिश्नोई से, और आज शाम 5:30 बजे के बाद राहुल गांधी से मीटिंग भी फिक्स हुई है। होती है नहीं होती है पता नहीं, लेकिन जो कुलदीप बिश्नोई के जो करीबी लोग हैं वो ये जानकारी दे रहे हैं। ऐसी सूरत में मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि अगर कुलदीप बिश्नोई का वोट रद्द भी नहीं होता है, वोट भी दिए और कांग्रेस को दिए, तो फिर वो 31 वाला आंकड़ा अभी वहां पर कायम रह जाता है, और जो कार्तिकेय शर्मा का वोट जो है वो अभी 27 पर जाकर के अटक गया है। अब 27 से 30 यानी कि अब 3 लोगों की जरूरत कम से कम पड़ेगी, क्योंकि कुंडू अब बाहर हो गए, तो अभी तक 27 तो कंफर्म है, उनमें से कोई कैंसिल ना हो या कोई क्रॉस वोटिंग ना कर दे। अगर ये माना जाए कि सब करेंगे ही करेंगे जो ये नंबर्स कैलकुलेट किए जा रहे हैं, तो 27 हो गया, यानी 3 और वोट चाहिए होंगे, और वो 3 वोट कांग्रेस से ही आ सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरी जगह नहीं है जहां से वो आ सकते हैं। अब ये 3 वोट अब जुगाड़ करना, या 27 है तो 27 और 3 30 और 1 31, अगर कांग्रेस के सब अगर इकट्ठा हो जाए तो मतलब जितना इधर बढ़ेंगे उतना उधर घटेंगे, तो कम से कम 2 वोट तो चाहिए होगा। कि अगर 27 है, अगर कांग्रेस का कोई 2 क्रॉस वोटिंग कर दे तो ये 29 होता है, और कांग्रेस 31 से घट के 29 पे आ जाएगी, तब जाकर के सेकंड प्रेफरेंस वाला वो कैलकुलेट होगा। तो अभी अब 2 वोट की जरूरत पड़ेगी, यानी कि 2 लोग या तो कांग्रेस की गलती करें या उनका वोट रद्द हो, मतलब किसी तरीके से। और वोट रद्द भी होता है, मान लीजिए अगर वोट रद्द हो जाता है कांग्रेस का, 31 में 2 रद्द होता है, तब भी वो 29 पे रहेंगे और ये 27 पे खड़े हैं। तो उधर से जब तक क्रॉस वोटिंग नहीं होती है, अब एक ही विकल्प है कि कम से कम 2 वोट कांग्रेस के जो एमएलए है वो क्रॉस वोटिंग कर करके इनको वोट दे दें, एक ऑप्शन तो ये है, और नहीं तो 4 वोट कांग्रेस के रद्द हो, तब वो आंकड़ा 27 पर आएगा, और तब जाकर के सेकंड प्रेफरेंस वाले में कार्तिकेय शर्मा के लिए स्थिति बनेगी। तो अब मामला और पेचीदा हो गया है, थोड़ा सा जो मुश्किलें हैं वो अब कार्तिकेय शर्मा के बाद, बलराज कुंडू के इस रुख के बाद शायद बढ़ गया। मतलब अब आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए, अगर 27 के 27 जो वोट है कार्तिकेय शर्मा के साथ, 9 बीजेपी, 10 जेजेपी, 6 इंडिपेंडेंट, 1 गोपाल कांडा और 1 अभय चौटाला, ये हो गए 27। ये 27 अगर इंटैक्ट रहते हैं तो फिर 2 लोग कांग्रेस के क्रॉस वोटिंग कर करके अगर कार्तिकेय शर्मा को वोट देते हैं तो 27 2 29 हो जाएगा, और उधर से 31 से घट करके 29 होगा, तब तो ये बात बनेगी। अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होती है तो 4 वोट अगर कांग्रेस के कैंसिल होंगे, तब जाकर करके वो 31 से लुढ़क करके 27 पर आएंगे, और ये 27 अगर इनका इंटैक्ट रह जाता है तब जाकर के दोनों पैरेलल होते हैं। और नहीं तो अगर जीतना है तो फिर 5 चाहिए, 5 कैंसिल हो या 3 वोट करें, मतलब अगर इक्वल भी कर दें तो फिर सेकंड प्रेफरेंस से आप वो जीत सकते हैं। लेकिन अब ये मुश्किल थोड़ा तो हो गया जरूर। और वो अभी हमने एक पैकेज चलाया तो उसमें हमने दिखाया कि वोट रद्द होने के कितने तरीके और कैसे कैसे हो सकता है। लेकिन शशि जी, ये माना जाए कि अभी इस मैच में एडवांटेज जो है वो अजय माकन के पास दिखाई दे रही है, और दूसरा ये कि कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट होती है या फ्लोर मैनेजमेंट होती है उसमें कोई ना कोई कमी तो रह गई है। मतलब अभी तो खैर इस पे क्या कहा जाए, कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। ये क्रिकेट मैच 2020 वाले का ये आखिरी ओवर है, और गेंदें 4-5 रह गई हैं, और वोट मतलब जो रन है वो 4-5 बनाने पड़ेंगे, और या कुछ बॉल कैंसिल हो, तो वो तमाम तरह की चीजें हैं। अभी उस पे कुछ कहना फिलहाल मुश्किल है। शुक्रिया शशि जी, तमाम जानकारी के लिए। सलाहकार संपादक शशि रंजन हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि क्या कुछ हुआ है। और लेकिन जो भी अभी बलराज कुंडू ने जिस तरीके से, जिस अंदाज में अपनी बात को रखा है,
सवाल यह है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से फायदा किसे, नुकसान किसे। एक व्यक्ति के एब्सटेन होने के बाद जो बहुमत का आंकड़ा है उसमें कुछ हेरफेर या जो भी तमाम परिस्थिति है, फिलहाल बलराज कुंडू वोट नहीं डालने जा रहे हैं और कुछ वोटों के रद्द होने की खबरें आने लगी हैं, पर कोई पुष्टि नहीं है। ये सिर्फ दावे हैं, ये भ्रमित करने वाले दावे भी हो सकते हैं क्योंकि जो होना है वो आपत्तियों के बाद होता है, लेकिन खबरें ऐसी आनी शुरू हो गई हैं। यानी अंदर जो कुछ भी चल रहा है वो दिलचस्प, बेहद दिलचस्प होता हुआ दिखाई दे रहा है। फैसले का दिन, बड़ी कवरेज आप लगातार देख रहे हैं जनता टीवी पर। बलराज कुंडू अनुपस्थित रहेंगे। रणधीर गोलन ने दावा किया कि एक वोट कैंसिल हुआ है और वहीं दूसरी ओर किरण चौधरी ने इस दावे को ठुकराया है। तो कुल मिलाकर के चुनाव अभी अपने चरम पर है, मतदान की प्रक्रिया जारी है। रायपुर से राज्यसभा की राह कांग्रेस के लिए कितनी आसान, कितनी मुश्किल, 5 बजे स्पष्ट हो जाएगा। बसों के अंदर दोनों पार्टियों के विधायक विधानसभा पहुंचे, मतदान की प्रक्रिया निरंतर जारी है।